आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रांड शिक्षा में। आपको बता दें कि फिजिक्स के अंदर जो हम लोग टारगेट बैच स्टार्ट किए हुए थे मेरे प्यारे साथीगण, उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट रूप से ख़त्म हो गया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। साथ ही चौथा चैप्टर में हम लोग को इसके बाद 3 लेक्चर और देंगे, उसके बाद आपके कंप्लीट रूप से ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ मेरे प्यारे साथी। आपको बताए थे कि कैपिटल जी का मान होता है मेरे प्यारे साथी 6.67 यानी 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आपको हम बताए थे कि कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो आप बताइए, अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ दे कि जो आप कैपिटल जी का, सबसे पहले पूछा गया कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो आप बता दीजिए कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11। यूनिट को आप खास ध्यान रखिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो आपसे पूछ दे कि बताइए बड़ी जी का मान कौन बताया था, किसने पता लगाया था, तो आप खट से कह दीजिए कि इसका नाम है हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है? कैवेंडिश। कैवेंडिश कमंडल, कैवेंडिश कमंडल, कैवेंडिश कमंडल यानी गांव घर में जो कमंडल होता है पानी भरने के लिए, यानी कैवेंडिश कमंडल। यानी कमंडल साहब ने किसका मान पता लगाया था? कैपिटल जी। कैपिटल जी, कैपिटल जी का मान पता किसने लगाया? कमंडल। कमंडल यानी कैवेंडिश। हेनरी खुद लिखा रहेगा, यानी इसका नाम आप शॉर्ट में कैसे भी याद रखें, बस टिक हो जाना चाहिए। हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी का मान लगाया था, जिसका मान 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। यूनिट को आप खासा ध्यान रखिए, हम बार बार आपको कह रहे हैं, यूनिट में फंसा देगा आपको। और आपको बता दें कि आपको पीछे बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। बताया था कि दो पिंड के बीच में जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्व बल किसे कहते हैं? देखिए, दो ही पिंड के बीच में बल लगता है, लेकिन इसमें एक पिंड पृथ्वी होना जरूरी है। यानी कि यहाँ पे एक पृथ्वी है, यहाँ पे एक पृथ्वी है, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है इसे हम लोग कह देंगे गुरुत्व बल। क्या कह देंगे? ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्व बल। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं मेरे प्यारे साथी। उसके बाद एक आप जान लीजिए कि पलायन वेग क्या होता है, कि पलायन वेग मेरे प्यारे साथी क्या होता है। देखिए, किसी भी वस्तु को अगर हमें इस पृथ्वी से अंतरिक्ष में फेंकना है, यानी अंतरिक्ष में भेजना है, तो हमें इतना वेग तो जरूर देना पड़ेगा ताकि वो पृथ्वी को छोड़ के चला जाए। कम से कम उतना वेग देना पड़ेगा, और उस वेग को हम लोग को डिसाइड किया गया है कि 11.2 किलोमीटर कम से कम पर सेकेंड से देना पड़ेगा। यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर वो जाएगा, तभी हम लोग को छोड़ के, यानी पृथ्वी को छोड़ के चला जाएगा। आप बात को समझिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं। अगर कुछ ऐसा वस्तु है जिसे हम चाह रहे हैं कि पृथ्वी पर न रहे, पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाए, पृथ्वी छोड़कर कहाँ जाए? अंतरिक्ष में जाए। यानी पृथ्वी छोड़कर अगर उसे हम अंतरिक्ष में भेजना चाह रहे हैं, पृथ्वी पर नहीं रखना चाह रहे हैं, उसे चाह रहे हैं कि वो अंतरिक्ष में चला जाए, तो उसे तो हमें फेंकना पड़ेगा। तो गेंदा हम भी फेंकते हैं, तो क्या हमें छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाता है? नहीं जाता है। लेकिन कम से कम अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको फेंकेंगे, यानी एक सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर कम से कम, ज्यादा जाएगा तो और ही अच्छा, लेकिन कम से कम 11.2 किलोमीटर अगर देंगे तो हमारा छोड़ के चल जाएगा, यानी पृथ्वी के छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो आप बात को समझिए। तो इसी बात को, यानी इसी वेग को, जिस वेग को हम लोग कम से कम दे पाएंगे, यानी जिससे वह पृथ्वी को छोड़ के अंतरिक्ष में चला जाएगा, इस वेग को हम लोग पलायन वेग कह देते हैं। यानी वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह अंतरिक्ष में चला जाए और वापस पृथ्वी पर न आए, और वापस न आए, पलायन वेग कहलाता है। यानी वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह अंतरिक्ष में चला जाए और वापस न, यानी पृथ्वी पर न आए, इस वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि आखिर पलायन वेग किसे कहते हैं। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है √2gr। यानी आप यहाँ पे कन्फ्यूज जाइएगा ना कि खाली दू जो है रूट में है, नहीं, टोटल होता है √2g और r, टोटल √2gr, जहाँ पे r जो है वो रेडियस है। किसका रेडियस है? अर्थ का, यानी पृथ्वी का त्रिज्या है, जो कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर होता है मेरे प्यारे
साथी। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह पृथ्वी को छोड़ के अंतरिक्ष में चला जाए, कम से कम वह वेग मिलना चाहिए। उसका से ज़्यादा मिले तो अच्छा है, लेकिन उसका से कम मिलेगा तो जाएगा नहीं, लौट के फिर चलाएगा। लेकिन कम से कम उतना दीजिए ताकि वह पृथ्वी को छोड़ के चला जाए। जितना वेग उसको चाहिए पृथ्वी के छोड़ के अंतरिक्ष में जाने के लिए, उस वेग को हम लोग कहते हैं पलायन वेग। पलायन वेग का फॉर्मूला होता है यानी √/2gr, और जहाँ पे r जो है पृथ्वी का त्रिज्या है। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए हैं मेरे प्यारे साथी। उसके बाद पृथ्वी का पलायन वेग, अभी आपको बताया कि पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड में आपको 11.2 किलोमीटर कम से कम भेजना पड़ेगा। इतना के स्पीड से, इतना के वेग से कम इसको फेंकना पड़ेगा। जबकि चंद्रमा का पलायन वेग होता है मेरे प्यारे साथी 2.35। आपको बार बार बता रहे हैं कि दशमलव के बाद के डिजिट को हम लोग तुर तुर के पढ़ते हैं, यानी 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर कोई वस्तु चंद्रमा पर है और उसे वहां से निकाल के अंतरिक्ष में फेंकना चाह रहे हैं तो 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, यानी ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी एक्सलेरेशन। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप यूनिट को खासा ध्यान रखिए। देखिए, है तो आखिर त्वरण ना, कहने का सेंस है कि गुरुत्वीय त्वरण हो या है त्वरण हो, है तो त्वरण है, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक जो होगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पीछे भी जब हम एक्सेलरेशन या त्वरण पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। यानी आप कंफ्यूजन में न आइएगा कि सिंपल त्वरण को कह रहा है या गुरुत्वीय त्वरण का कह रहा है। गुरुत्वीय त्वरण का कह रहा है, दोनों का यूनिट होगा वो सेम होगा, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे मेरे प्यारे साथी।